परीक्षा में जो सबसे कठिन काम होता है वो होता है महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन। जब हम परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं तो हमें लगता है हम कौन सा प्रश्न पढ़ें, कौन सा प्रश्न ना पढ़ें, कौन सा इम्पोर्टेंट होगा, कौन सा परीक्षा में पूछा जाएगा। इन सब चीज़ों में परेशान होते हैं। हम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हम कौन से प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से करें। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, आपका थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम आप स्पेंड कर लें, तो आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन कर सकते हैं। थोड़ी सी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, आधे घंटे का समय लगेगा। मैं इसके बारे में कुछ टिप्स दे रहा हूँ। आप 5 वर्षों के प्रश्न पत्र जो हैं उनको आप कलेक्ट कर लें। उसमें जो पार्ट बी है उसमें 8 प्रश्न आते हैं, तो 5 वर्षों में आपके पास 40 प्रश्न हो गए। पार्ट सी जो है रिपीट वाले प्रश्न जो हैं, पार्ट सी में 20 होते हैं, तो 5 वर्षों में 100 प्रश्न हो गए। आपके पास अब टोटल प्रश्न हो गए 40 और 100 प्रश्न। जब आप इसको देखना चालू करेंगे, डुप्लीकेसी हो रही है, बार बार वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको जब छोड़ने लगेंगे तो 5 वर्षों में आपको पार्ट बी में 12 से 15 प्रश्न मिलेंगे और पार्ट सी में 20 से 25 प्रश्न ऐसे मिलेंगे। बाकी वो बार बार रिपीट हुए हैं। अब जब और आगे आप एनालिसिस करना चालू करेंगे इन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो 2-3 प्रश्न आप देखेंगे, 2-3 प्रश्न पार्ट बी में ऐसा हो रहे हैं जो 1 साल के गैप के बाद तुरंत पूछे जा रहे हैं। इस साल पूछे गए हैं तो अगले साल नहीं पूछे गए हैं, फिर उसके अगले साल आ गए हैं। तो गैप में ऐसे प्रश्न आपको 2 या 3 पार्ट बी में मिल जाएंगे और इसी तरह के 3 या 4 प्रश्न आपको पार्ट सी में मिल जाएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए जो 1 साल के गैप में मिल रहे हैं आपको। उसके अलावा प्रत्येक जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो 3-4 प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे, पार्ट बी और पार्ट सी दोनों का मिला के 3-4 प्रश्न, चाहे पार्ट बी में पूछे गए हों चाहे पार्ट सी में पूछे गए हों, कि आप देखेंगे कि वो 5 वर्षों में उनकी आने की फ्रीक्वेंसी 4 बार है, 3 बार है, 4 बार है और कुछ एक आध प्रश्न ऐसे होंगे जो लगभग हर साल पूछे गए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हो गए। तो अब आपके पास टोटल प्रश्न हो गए 7-8 प्रश्न जो आपने पहले सेलेक्ट किए थे और 3-4 प्रश्न, ये कुल टोटल 12-13 प्रश्न आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार हो गए। ये प्रश्न आप इनके आने की प्रायिकता इन प्रश्नों की बहुत अधिक है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी 5 यूनिट्स होती हैं तो लगभग हर यूनिट के 2 या 3 प्रश्न आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको तैयार करना है। अब जब आप इनको तैयार कर लेंगे तो आप निश्चित माने कि आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें आप 60, 70, 80% प्रश्न आपको जो अच्छे से आपने तैयार किए हैं वो होंगे। इसके अलावा पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आने की संभावना इस वर्ष कम होती है, काफ़ी कम होती है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आपकी कैटेगरी में होंगे, तो 10 से 20% क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। वो पार्ट सी में पूछे गए हैं तो पार्ट बी में आ गए होंगे, या पार्ट बी में आ गए हैं तो पार्ट सी में पूछे जाएंगे। तो इसलिए उनमें से भी जो अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपके पास वो भी प्रश्न है तो आप उनको भी अच्छे से तैयार कर लें। इस तरह की थोड़ा सा मेहनत करके और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके आप ये जान सकते हैं कि कौन से प्रश्न आने की प्रायिकता बहुत अधिक है। और इसके अलावा हर यूनिट से आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आपके इसमें नहीं आया है लेकिन 5 वर्षों में नहीं आया है, उनके आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। 5 वर्षों में पूछा ही नहीं गया है और आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, तैयार कर लीजिए उस प्रश्न को, लेकिन आप उसको सेकंड कैटेगरी में रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की कैटेगरी में न रखें। आशा है आप बहुत अच्छे से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लेंगे और अच्छे से अपना प्रश्न पत्र देंगे।